प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी आती है, तो मानो ऐसे लगता है जैसे उनका सुख चैन सब चला गया हो, उनके जीवन की आनंद खुशी सब कुछ चला गया हो। अब वो अपना जीवन निराशा में व्यतीत करते हैं, उदासी में व्यतीत करते हैं, चिंतित और परेशान रहते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इसी प्रकार से हैं, यदि आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से चल रहा है, तो आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना को करें। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपको हर एक उदासी से, हर एक निराशा से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। ऐसे ही हम हबक्कुक की किताब में देखते हैं, हबक्कुक की किताब उसका 3 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों। दोस्तों, यहाँ पर हबक्कुक एक ऐसे समय की बातचीत करते हैं जो वो कहते हैं चाहे वृक्षों पर फल न लगे, चाहे उन पर फूल न लगे, चाहे उन पर फल न लगे, चाहे भेड़ बकरियां न रहें या फिर खेतों में अन्न न उपजे। ऐसे समय की वो बात करते हैं मानो वहां पर अकाल पड़ गया हो। एक अकाल जैसे समय की वहां पर बातचीत करते हैं कि ऐसी समस्या के समय में जब कुछ भी खाने को न रहे, ऐसी समस्या के समय में जब कोई उम्मीद बाकी न रहे, कोई आशा बाकी न रहे, मन वैसे लगता है कि सब कुछ समाप्त होने पर है, ऐसे समय की वो वहां पर बात कर रहे हैं। और ऐसे समय में हबक्कुक अपने आप को उत्साहित करते हैं। ऐसे समय में हबक्कुक कुछ आगे इस प्रकार से कहते हैं, 18 पद में हम लोग देखते हैं, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। वो कहता है कि तो भी ऐसे समय में भी मैं अपने उद्धारकर्ता के कारण यानी कि परमेश्वर के कारण आनंदित और मग्न और प्रसन्न रहूंगा। ऐसे समय में जब चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, ऐसे समय में जब भोजन का एक भी दाना नहीं है, ऐसे समय में जब एक भी फल नहीं है, ऐसे समय में जब पेड़ सूख चुके हैं, हरियाली नहीं है, उन पर फूल नहीं है, कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा बाकी नहीं है, ऐसे समय में हबक्कुक कहते हैं कि मैं आनंदित रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा उद्धारकर्ता, मेरा परमेश्वर के कारण, मेरा छुटकारा करने वाले परमेश्वर के कारण मैं आनंदित और खुश और मग्न रहूंगा। वो जानते हैं कि ऐसे समय में भी मेरा परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा, ऐसे समय में मेरा परमेश्वर मेरे लिए भी उपाय करेगा। हम देखते हैं हबक्कुक की किताब 2 अध्याय और 4 पद में हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। चाहे हबक्कुक के जीवन में ऐसी परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब सब कुछ समाप्त हो गया है, खाने के लिए कुछ नहीं है, परंतु वो फिर भी विश्वास कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है और उस विश्वास के कारण वो जीवित हैं और आनंदित और मग्न और प्रसन्न और खुश हो रहे हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आपके जीवन में भी ऐसा निराशा का समय चल रहा है जब कोई उम्मीद नहीं है, उदासी का समय है, परेशानी का समय है, परंतु ऐसे समय में आपको निराश नहीं होना है, बल्कि आपको आनंदित, खुश और मग्न और प्रसन्न होना है। हालांकि ये मुश्किल है, लेकिन आपको ऐसा करना है। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर भी आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपको बचाने वाला परमेश्वर, आपको ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। और आप उस विश्वास के द्वारा, जो आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, आप जीवित रहेंगे इस धरती पर भी और उस अनंत जीवन में भी। विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा, वहां भी और यहां भी। तो आप निराश ना होएं, आप उदास ना होएं, आप चिंतित ना होएं, आप परेशान ना होएं अपनी समस्याओं को देखकर, अपने संकटों को देखकर, अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखकर, बल्कि हबक्कुक की तरह आप आनंदित, खुश और मग्न होएं, क्योंकि आप इस बात पे भरोसा रखें कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर इस अकाल के समय में भी मुझे तृप्त करने वाला है, मेरे लिए उपाय करने वाला है, मुझे छुटकारा देने वाला है, मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। और यदि आप 18 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, हबक्कुक कहते हैं कि परमेश्वर मेरा बलमूल है,
मेरी सामर्थ्य का मूल है, मेरे बल का मूल है, वो स्रोत है मेरी सामर्थ्य का, मेरे बल का। वो कहता है कि वो मुझे ऊंचे स्थानों में लिए चलता है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। परमेश्वर आपको भी ऊंचे स्थानों में लेकर के जाएगा और परमेश्वर आपका भी बल मूल बनेगा। कब? जब आप विपरीत समय में उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, और तभी वो आपके जीवन में कार्य करेगा। उस समस्या के समय से वो आपको बाहर निकालेगा, उस विपत्ति से, उस संकट से वो आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि धर्मी जन केवल और केवल विश्वास से जीवित रहता है, यहाँ भी और वहाँ भी। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही आपने अनंत जीवन को प्राप्त किया, और यही विश्वास आपको उस नरक जाने से बचा लेगा और आप अनंत जीवन को प्राप्त कर लेंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि निराशा के समय में आपको क्या करना है। आपको आनंदित होना है, आपको प्रसन्न होना है, आपको खुश होना है, इस बात को समझकर कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रविंद्र है और मैं टाटा से बोल रहा हूँ। मेरा सास का कैंसर था और मैंने प्रेयर टावर में फ़ोन करके अमृता सिस्टर को प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया था, और अमृता सिस्टर ने प्रार्थना किया और कैंसर का बीमारी ठीक हो गया है। इसलिए मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उसका सारे टीम को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और पप्पू को लाखों लाखों धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे रचने वाले, हमारे बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस शाम में मेरे परमेश्वर, इस सुंदर से पल में परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और जय जयकार करते परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं प्रभु कि ये सुंदर समय प्रभु जी आपने हम सबको दिया परमेश्वर। आज प्रभु जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, दुनिया के जिस भी छोर से प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस प्रार्थना में सहभागी हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु इसी समय परमेश्वर आप उन्हें आशीष दें, इसी समय अपनी पाक रूह से उन्हें भरें, अपनी पवित्र उपस्थिति को प्रभु उनके जीवन में आप महसूस कराएं प्रभु, क्योंकि आपने वचन के अनुसार प्रभु आप ये कहते हैं मेरे प्रभु कि मैं तुम्हारे मध्य उपस्थित हूँ। धन्यवाद प्रभु, हम आपका आदर करते हैं प्रभु, हम सम्मान देते हैं प्रभु कि सच में प्रभु तू हमारे मध्य उपस्थित है, अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुनने के लिए, उनके जीवन में कार्य करने के लिए उपस्थित हैं प्रभु, उनके सुख दुख को बांटने के लिए प्रभु, हाँ प्रभु उनकी सुधि लेने के लिए। हाँ परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु हर एक जन परमेश्वर जो आया है अपनी समस्या, परेशानी, मुश्किलों को लेकर, लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर, कुछ अच्छी गुड न्यूज को लेकर परमेश्वर प्रभु हर एक जन प्रभु तुझसे कहने के लिए तैयार है। वो आए तो है समस्याओं को लेकर, परंतु आज सॉल्यूशन पाकर जाने वाले हो सके। आए हैं वो प्रभु अपने धन्यवाद के विषयों को लेकर, तो प्रभु तुझसे और बहुतायत की आशीषों को पाने वाले हो सके। आए हैं प्रभु अपनी बीमारियों में तो चंगाई को पाने वाले हो सके। आज की शाम में, इस समय में, आपके लोगों के जीवन में हम चाहते हैं प्रभु कि आप कार्य करें। एक एक के जीवन में परमेश्वर हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं प्रभु। यीशु हर एक डिस्टर्बेंस जो आता है प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। विचारों के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से वो हर एक विचार से आने वाला डिस्टर्बेंस, दुष्ट की ओर से आने वाला डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। एक एक के विचारों पर, उनके जीवनों में प्रभु पवित्र आत्मा हम आपके कंट्रोल को आज की शाम में मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आज की शाम में सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। धन्यवाद, तेरा वचन हमें उत्साहित करता है, तेरा वचन प्रभु हमें मसीह सफर में, इस मसीह दौड़ में आगे बढ़ने की गाइडेंस को देता है। और धन्यवाद प्रभु, आज तेरे वचन को तेरे लोगों ने प्रभु बहुत ही प्रभु धीरज पूर्वक प्रभु जी ध्यान से सुना है लॉर्ड। आज उन्होंने अपने जीवन में उसे रिसीव किया है प्रभु। ये रिसीव होने वाला एक एक वचन प्रभु आपके लोगों के जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु, वो उनके लाइफ में कार्य करे प्रभु, वो वचन उनमें जीवित हो पिता। हाँ प्रभु, तेरा रहमा प्रभु इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, वो वचन प्रभु जी इनके अंदर जिंदा हो परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वो
वो वचन प्रभु इनके लाइफ में कार्य करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, चाहे प्रभु कैसी भी उम्मीद ना रह जाए प्रभु, चाहे कोई भी प्रभु सॉल्यूशन ना रह जाए प्रभु जी, कोई भी आशा नजर ना आए प्रभु, कोई भी दरवाजा दिखाई ना पड़े प्रभु, ऐसे सिचुएशन में प्रभु आपका वचन हमें ये सिखाता है प्रभु कि वो इस बात से आनंदित और मग्न और अपनी होप को बढ़ाए कि वो सर्वशक्तिमान इस सारी परिस्थितियों से हमें बाहर निकालने पाएगा। आज ये वचन की शिक्षा पाकर प्रभु तेरे लोग इस बात में मजबूत होने पाए हैं प्रभु कि वो इस वचन के अनुसार किस प्रकार प्रभु आगे बढ़ सकें। लॉर्ड फादर, थैंक यू कि आप हमें हर एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर आप अपने वचन को हमें गाइड करने के लिए दे रहे हैं परमेश्वर। होली स्पिरिट, हम चाहते हैं आज की शाम में ऐसी ही परिस्थिति जब मानो कि वचन सुनकर प्रभु इन्हें लगा हो कि ये मेरे लिए है प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके परिजनों के लिए प्रभु, बुजुर्ग प्रभु, अंकल आंटी के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक जन परमेश्वर जो इस समय आपके सम्मुख उपस्थित है प्रभु यीशु मसीह वचन को सुने हैं तो आज वचन के द्वारा इनके जीवनों में वो कार्य हो पिता। आज वचन के द्वारा प्रभु आनंद इनके जीवन में बहे प्रभु, आज वचन के द्वारा प्रभु ये मग्न उस बात में होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु इस बात पर भरोसा रखे प्रभु कि तू छुटकारा करने वाला, उद्धार करने वाला, तू उपाय करने वाला, तू इंतजाम करने वाला और प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है प्रभु। वचन के अनुसार आज इनके जीवन में ये कार्य हो पिता प्रभु। जब इनका सुख चैन प्रभु मानो कि खत्म हो चुका है प्रभु जी, प्रभु बिल्कुल अंतिम लेवल पर प्रभु जी वो सुख चैन है परमेश्वर पिता, कोई भी आशा, कोई भी उम्मीद, कोई भी बातें नजर नहीं आ रही है प्रभु, निराश है, डिप्रेस है प्रभु जी, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु आपका वचन प्रभु उन्हें उत्साहित करने वाला हो सके प्रभु। उनके जीवन में आप भी और इसी वक्त आप कार्य करें, अपने वचन को प्रभु उनके अंदर जिंदा होने दे प्रभु जी, अपने वचन को उनके अंदर कार्य करने दे परमेश्वर पिता। आज हम दुआ करते हैं इन बहनों के लिए प्रभु जो अपने जीवन में निराश है, अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर क्या उनके जीवन में हो रहा है, कोई भी आशा नहीं नजर आ रही है, कैसे ये परिवार संभलेगा, कैसे ये रिश्ता जुड़ेगा, कैसे करके हम आगे बढ़ने पाएंगे, ऐसे सवाल यदि मन में है प्रभु जिसके कारण सोच सोच के सुख चैन चला गया है प्रभु, आज इस समय में, इस शाम में प्रभु उन बहनों का सुख चैन को वापस लेकर आइए प्रभु, वो आनंद वापस लेकर आइए प्रभु, ताकि वो मग्न हो कि इस परिस्थिति से छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान जो स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है वो इन्हें छुड़ाने पाएगा। धन्यवाद प्रभु, आप उन्हें छुड़ाएं प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब उनकी सिचुएशन ऐसी है कि मानो कि कैसे करके हम अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम से बाहर निकले प्रभु, आप उनकी सहायता करें, आप उनके लिए नए दरवाजों को ओपन करें प्रभु, और उनकी लाइफ में परमेश्वर की निराशा को आशा में बदल दें। आपने वचन में प्रभु इस बात को क्लियर किया है, आपने वचन में इस बात को स्पष्ट किया है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। यस माय लॉर्ड, जिस प्रकार यीशु मसीह अब्राहम की आशा नहीं टूटने दिया प्रभु, आपने हन्ना की आशा को नहीं टूटने दिया परमेश्वर, याबेस की आशा को नहीं टूटने दिया प्रभु, उसी प्रकार अपने बेटे बेटियों की आशा को ना टूटने दे। इस समय निराश तो है परंतु तेरा वचन आज उनकी सामर्थ बनने पाए प्रभु जी। तेरा वचन तो कहता है प्रभु कि सच में जो शुद्ध काम करने वाले हैं वो सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करने पाएंगे। मेरे प्रभु तेरे लोग सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करने पाए पिता। धन्यवाद करते आज की शाम में प्रभु मैं विनती करती हूँ प्रभु, पारिवारिक समस्याएं हैं प्रभु मेरे खुदावन, इनके बच्चे गलत रास्तों में है प्रभु, बहुत बड़ा चिंता का विषय, परंतु तूने वचन से ये वायदा किया है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनमें बड़ी शांति होगी। प्रभु आप ही हैं जो उनकी लाइफ को कंट्रोल करने वाले हैं, आप उन बच्चों की लाइफ को कंट्रोल करें, उन नौजवानों की लाइफ को कंट्रोल करें प्रभु, ताकि प्रभु जो चिंता का विषय माता पिता के लिए बना है, फैमिली मेंबर्स के लिए बना है, वो चिंता का विषय दूर होकर आनंद में बदल जाए प्रभु जी, वो सुख चैन में बदल जाए परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से प्रभु आज बहुत से विषय है प्रभु, इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं प्रभु, कोई फ्रॉड इनके साथ में किए हैं, धोखा इन्हें इनके लाइफ में मिला है प्रभु जी। खुदावन बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु यीशु मसीह, कोई भी साथ खड़ा होने वाला नहीं है परमेश्वर, परंतु प्रभु ये मग्न और आनंदित होने वाली बात है कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी बेटियों के साथ में, अपने बेटों के साथ में, उनके परिवारों के साथ में, छोटे बच्चे बुजुर्गों के साथ में खड़ा है। उस परिस्थिति में प्रभु जिस परिस्थिति से
होकर ये गुजर रहे प्रभु, आज की शाम में ये सारी परिस्थितियां दूर हो जाएं, ये संकट दूर हो जाए, ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, वो गलत केसेस से प्रभु ये बाहर निकले प्रभु यीशु मसीह, प्रभु असफलताओं से बाहर निकले प्रभु यीशु मसीह, प्रभु अपने लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकले, पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकले, कर्जों से ये बाहर निकले प्रभु, और प्रभु आशा का द्वार इनके जीवन में आप खोले परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आज की शाम में जितने लोग अपने आप को अस्वस्थ बीमार महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु, उनके बच्चे बीमार हैं प्रभु, परिवार में सब बीमार हैं प्रभु, नाना प्रकार के रोग हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम में वो एक एक रोग इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में, इनके परिवार में, इनके फैमिली में नहीं है, क्योंकि तुम उनका कोई भी हिस्सा नहीं हो। इनका हिस्सा है चंगाई परमेश्वर, तो इनका हिस्सा है प्रभु जी स्वस्थ रहना प्रभु, और पिता तेरी महिमा को करना। आज परमेश्वर उस चंगाई को, उस छुटकारे को, उस प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु छुटकारे को हम इनके जीवन में मांगते हैं। और धन्यवाद प्रभु, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु आपने उनके शरीरों को, उनकी हड्डियों को, उनकी मांसपेशियों को, सर से लेकर पैरों तक आपने उनको छूकर हर एक रोग से आजाद किया है, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को चंगा किया है प्रभु। काफी लंबे समय से चलने वाली बीमारी को आपने पूर्ण रीति से प्रभु उनके शरीरों से नष्ट कर दिया है प्रभु, वो बीमारी इनके शरीर से प्रभु दूर हो गई है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आज की शाम में हर एक जन को पिता उनकी चिंताओं से बाहर निकालें, उनकी निराशाओं से बाहर निकालें, डिप्रेशन के कारण से बाहर निकालें, और प्रभु आज वो प्रभु वचन के अनुसार प्रभु वो आनंद, वो शांति, वो भलाई, वो मगन होना इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे प्रभु। आज रात में ये जब सोएं प्रभु निश्चिंत होकर सोएं, तेरे वचन की शिक्षा को लेकर सोने पाएं पिता, वचन को प्रभु थामे रहने वाले हो सके प्रभु, और प्रभु नया दिन आपके साथ में प्रभु देखें पिता। धन्यवाद। एक एक जन प्रभु, छोटे बच्चे प्रभु जो भी प्रार्थना कर रहे हैं पिता, फैमिली जो प्रार्थना कर रही है प्रभु यीशु मसीह, मिलकर प्रभु जो ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, एक एक की सुधि लें, एक एक की विनती प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु जी। और धन्यवाद प्रभु, तेरे लोग धर्मी जन हैं जिन्हें तूने चुना है, और तूने उन्हें आशीष देने के लिए बुलाया है, तूने उनके जीवन में सुख चैन देने के लिए बुलाया है, तूने उन्हें प्रभु संपन्न सिद्ध होने के लिए बुलाया है, और तू उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने ऐसा ही किया है, धन्यवाद देते हम सबकी सुधि लिया प्रभु। आज एक एक विनती प्रार्थना यूट्यूब कमेंट बॉक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में और फोन कॉल के माध्यम से जो आए हैं प्रभु, एक एक के आपने सुधि लिया है प्रभु, एक एक के जीवन में आपने कार्य किया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, हम सब मिलकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।